हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय नेक्स्ट वीडियो। बेसिकली आज हम क्या करेंगे, लाइव डेमो करेंगे कि हम कैसे EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि हम EC2 इंस्टेंस के थ्रू हम एक वर्चुअल सर्वर क्रिएट करेंगे, यानी कि जनरल लैंग्वेज में वर्चुअल सर्वर को मतलब EC2 को वर्चुअल सर्वर कहते हैं। ठीक है। तो ये AWS में जब भी हम बात करेंगे वर्चुअल सर्वर की, तो उसका मतलब होगा कि वी आर वर्किंग फॉर EC2 इंस्टेंस। तो ये क्या है, हमारा वर्चुअल सर्वर है EC2 इंस्टेंस। तो इसमें सबसे पहले आपको जाना होगा, जब आप लॉगिन कर लेंगे सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। मैंने बता दिया था आपको कैसे अपना अकाउंट क्रिएट करना है AWS में। फिर आपको कैसे लॉगिन करना है ये भी बता दिया। जब आप लॉगिन कर लोगे तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है रीजन। यहाँ पे जाके इसमें क्लिक करोगे, आपको जो भी लेना है रीजन वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आप जाओगे इंस्टेंसेस पे। इंस्टेंसेस में आप जैसे ही जाओगे आपको यहाँ पे जाना है लॉन्च इंस्टेंसेस। जैसे ही लॉन्च इंस्टेंसेस पे जाओगे ये हमारा एक इंटरफेस आएगा, लॉन्च एन इंस्टेंस। ये आएगा Amazon EC2 अलाउ यू टू क्रिएट वर्चुअल मशीन। ठीक है ना। वर्चुअल मशीन हमें क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो राइट साइड में आप देखोगे कि नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, यानी कि आपको कितने सर्वर बनाने हैं। आप एक भी बना सकते हो, एक से ज़्यादा भी बना सकते हो। ठीक है ना। तो हमें एक ही बनाना है और इसका हमें नाम लेना है माई सर्वर। कुछ भी आप लिख सकते हो मगर आइडेंटिफाइड होना चाहिए कि एज यू आर क्रिएटिंग अ सर्वर। तो मैंने इसका नाम लिख दिया माई सर्वर। फिर आपको एप्लीकेशंस में जाना है। ये होती हैं कुछ इमेजेस होती हैं, मतलब पहले से कुछ इन्होंने बना के रखा हुआ है। तो उसमें कुछ होता है, जैसे आपका क्या कहते हैं, रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है और आपका प्रोसेसर होता है। तो यहाँ पे आप जाओगे, रिसेंट में जाओगे, क्विक स्टार्ट में जाओगे। क्विक स्टार्ट में जाके आप देखोगे ना हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट OS होंगे। जैसे हमारे पास MS लिनक्स होगा, मैक होगा, उबुंटू होगा, विंडोज़ होगा, रेडिट होगा, SUSE लिनक्स होगा। तो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम विंडोज़। इस पर हम क्लिक करेंगे। विंडोज़ पे थोड़ा सा स्लो है नेट की वजह से। इस पर हमने सेलेक्ट किया तो आप नीचे आओगे। तो आप यहाँ पे देखोगे ये एक इमेज है हमारे पास। ये इमेज क्या होता है, प्री डिफाइंड इस पे होते हैं। मतलब ये हमने कुछ अमेज़ॉन ने ये हमें बना के दिया है कि इसमें आपको ये बताएगा कि कौन कौन से जो सर्वर हैं आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि सपोज यू आर अ स्टूडेंट, तो आपको अभी फ्री वाला ही जाना है, फ्री टायर एलिजिबल। ठीक है। इसमें आपको सेलेक्ट करना है। और भी आप नीचे जाओगे ना तो फिर वो पेड हैं, जैसे ये है। तो ये सारे आपको फ्री वाले हैं, तो फ्री है, आपको इसको सेलेक्ट करना है। तो इसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है। आपने फ्री को सेलेक्ट किया। ये आ गया आपका फ्री है। ठीक है ना। अब आप देख सकते हो इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2025 डेटा सेंटर एडिशन, यानी कि ये है हमारा OS। ये इसका साइज वो दिया हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन आप इसको देख सकते हो, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हमने पढ़ा था ना इंस्टेंस टाइप्स अपनी थ्योरी क्लास में, तो क्या क्या थे वो आप यहाँ पे सर्च देख सकते हो, कंपेयर भी आप यहाँ से कर सकते हो। अभी मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा आपको। जब आप वन बाय वन प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी आपको सिर्फ एक सिंपल अपना इंस्टेंस क्रिएट करना है। ठीक है ना। EC2। तो ये भी हमारा क्या है, इंस्टेंस टाइप क्या है, फ्री टायर एलिजिबल। इसमें भी हमें लेना है कि इसमें मेमोरी कितना है, वर्चुअल CPU क्या है, T3 क्या है, मैं सब कुछ बता चुका हूँ आपको। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। ठीक है ना। इसके बाद होता है की पेयर लॉगिन। मतलब ये क्या है कि ऑथेंटिकेशन के लिए हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो आप एग्जिस्टिंग को भी ले सकते हो, अभी कुछ बना हुआ नहीं है इसमें। और अगर नहीं बनाया हुआ है तो आप क्रिएट कर सकते हो। इसमें जाके सबसे पहले आप अपना नेम एंटर करोगे, माई
प्राइवेट की लिख दो उस पे, नेम शुड बी आइडेंटिफाइबल, प्राइवेट की, ठीक है। और ये आपको मैं बताऊंगा आगे क्या है, डॉट पी एम और डॉट पी के। तो हम सबसे पहले डॉट पी एम को करेंगे, इसमें आर एस ए करेंगे, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। तो जैसे हम क्रिएट पे बटन दबाएंगे तो ये आप देखो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी हमारी प्राइवेट की। ये मतलब आपको डाउनलोड करना है, अगर आप इसको डाउनलोड करना भूल गए तो ये आपके लिए प्रॉब्लम होगी, दोबारा से चांस नहीं मिलेगा इसको डाउनलोड करने का। अब ये आता है हमारा नेटवर्क सेटिंग, इसको आप ऐसे ही एज इट इज़ रहने दो, हम आने वाली क्लासेस में इसको आपको बताएंगे। अब आपको क्या है, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, आपको एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है, ठीक है। ये हमने तीन अपने ये हैं, एच टी टी पी, एच टी टी पी एस, इसको आप सेलेक्ट कर लेना और इन सबको एनीवेयर करना, ठीक है। फिर होगा हमारा कन्फिगर स्टोरेज होगा। तो इसमें क्या है, कन्फिगर स्टोरेज क्या है, 30 GB तक आपको देता है फ्री में, अगर इससे आप ज़्यादा बढ़ाओगे तो आपको पे करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद आपको सिंपल लॉन्च इंस्टेंस पे जाना है। जैसे ही लॉन्च इंस्टेंस पे जाओगे तो हमारा इंस्टेंस क्रिएट होने वाला है, थोड़ा सा टाइम लेगा, डिपेंड ऑन द आपके लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे। ये देखिए ये हमारा सक्सेसफुली इनिशिएटेड लॉन्च ऑफ इंस्टेंस हो गया है। अब लास्ट में आप जाके स्क्रॉल करके देखोगे कि व्यू ऑल इंस्टेंसेस, इस पर क्लिक करिए तो आप देखोगे ये हमारा आ गया कि हमारे पास जितने भी इंस्टेंसेस है यहाँ पे आपको शो होंगे। ये हमने नाम था लिखा था माई सर्वर। अभी आप देखोगे ना, ये हमारी आईडी है, इंस्टेंस आईडी, ये इंस्टेंस स्टेट है यानी ये रनिंग है हमारा, ये हमारा इंस्टेंस टाइप है T3 माइक्रो है, और स्टेटस चेक इनिशियलाइज से कर रहा है ये भी। और अवेलेबिलिटी जोन हमारा कौन सा है, ये है हमारा पब्लिक आईडी ये है, और पब्लिक आईपी ये है हमारा, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा सा इसमें वेट करिए, क्योंकि जब तक यहाँ पे 3x3 नहीं होगा स्टेटस चेक में तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा मेरा वीडियो जो है ना लंबा हो रहा है, तो इसीलिए आप घबराइए नहीं, और जितने भी मैं स्टेप बता रहा हूँ ना उसको स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए, ठीक है ना। इन फ्यूचर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत ही यूज़फुल होंगे, ठीक है। तो ये मेरी AWS की सीरीज़ चल रही है, तो जो बंदे AWS में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो वो मेरे चैनल पे आ सकते हैं, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जिस सर्वर को हमें मतलब इंस्टेंस को आपको चेक करना है, तो उसको सबसे पहले यहाँ से सेलेक्ट करेंगे चेक बॉक्स पे। उसके बाद ये होता है हमारा रिफ्रेश का, हम इसको रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे कि हमारा इंस्टेंस हुआ कि नहीं हुआ। अभी भी रनिंग में ही है और इनिशियलाइजिंग मोड में है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करिए। अब आप खुद सोचिए कि अगर हम एक नॉर्मल सर्वर बनाते हैं, मतलब अपने फिजिकल सर्वर बनाते हैं अपनी ऑफिस के लिए, तो उसमें आपको कितना टाइम लगता है। यानी सबसे पहले आपको मार्केट से जाके पूरा कॉन्फ़िगरेशन के साथ एक सर्वर के लिए हार्डवेयर चाहिए होगा, जिसमें रैम आपकी अच्छी खासी होगी, आपका सीपीयू बहुत अच्छा होगा, और आपका स्टोरेज काफ़ी चाहिए होगा। फिर आपको अच्छा कैबिनेट चाहिए होगा, फिर मॉनिटर चाहिए, फिर आपको जहाँ पे आप उसको रखोगे उसके लिए आपको एसी चाहिए होगा, लाइट चाहिए होगी, ठीक है। और जब आप उस पर कन्फिग्रेशन करोगे तो एक बंदा बिठाना पड़ेगा, तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो इसीलिए क्लाउड का कॉन्सेप्ट आया है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल। अभी तो मैं एक बता रहा हूँ कि कैसे कैसे स्टेप लिखवा रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर आप नॉर्मल तरीके से देखे हो तो आप मल्टीपल सर्वर, वर्चुअल सर्वर विद इन 5 मिनट्स आप क्रिएट कर सकते हो। दोबारा से हम इसको फिर रिफ्रेश करेंगे।
अभी भी इनिशियलाइज मोड में है ये, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है, जब हम क्लाउड पे आ गए ना तो हमारा कॉस्टिंग कटिंग हो गया है कंपनी का, और ये है कि ना तो हमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मतलब खराब होने का डर रहता है, ठीक है। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, पहली बात तो इनके जो AWS है या दूसरे जो ये गूगल का है या दूसरे हैं, एज्योर है, तो ये जो है ना काफ़ी बड़ी कंपनी है दुनिया की, तो इनके तो बहुत ही अच्छा स्टोरेज है, बहुत ही अच्छे इनके सर्वर हैं, लोकेशन है, अवेलेबिलिटी जोन है, तो यहाँ पे तो ख़राब होने का कोई मसला ही नहीं होता, और अगर ख़राब भी हो जाए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको सिर्फ क्या है कि क्रिएट करना है और यूज़ करना है, और जितना यूज़ करना है उसी का पे करना है, ऐसे नहीं कि आपको सारे का पे करना है, ठीक है ना। हाँ, अभी देखिए स्टेटस मोड, स्टेटस चेक हम होगा 3/3, यानी कि अब हमारा जो सर्वर है, इंस्टेंस है, पास है, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और नीचे जाएंगे, और ये जो हमारी पब्लिक आईपी है ना, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, ये कॉपी हो गया यहाँ पे, और ये कनेक्ट का ऑप्शन है ऊपर, ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे एक बार। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये तीन ऑप्शन आपके आएंगे, SSM सेशन मैनेजर, RDP क्लाइंट, EC2 सीरियल कंसोल। तो अभी इसका हम कुछ नहीं बताएंगे आपको, सबसे पहले हम RDP पे जाएंगे। RDP पे जाके हम कनेक्ट यूज़र RDP होगा करेंगे इस पे, और यहाँ से हम अपना लेंगे गेट पासवर्ड सबसे पहले। जैसे ही गेट पासवर्ड लेंगे तो इसको डिक्रिप्ट भी करेंगे यहाँ से। जैसे डिक्रिप्ट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें। प्लीज़ थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि मैं लाइव ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसमें कुछ कटिंग नहीं करूँगा। अभी आप देखोगे ना। ओह सॉरी, इससे पहले हमें अपलोड करना पड़ेगा प्राइवेट की को, जो हमने डाउनलोड की थी, सॉरी सॉरी, मैं भूल गया स्टेप। इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ पे। जैसे ही कॉपी हो गई है हमारी, अब इसको डिक्रिप्ट करेंगे, ठीक है ना। सॉरी, ये मैं स्टेप भूल गया था। अब इसको हम कॉपी कर लेंगे इस पासवर्ड को, और अपने नोट पैड में इसको हम नोट कर लेंगे। ये कर लिया हमने पासवर्ड। अब ये जो हमारा डेस्कटॉप है रिमोट, इसको हम डाउनलोड करेंगे। अब ये डाउनलोड हो गया हमारा। अब इस पर डबल क्लिक करो आप, तो ये हमारा आ गया रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे, और वो जो हमने पासवर्ड कॉपी किया था यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, देन ओके करेंगे और यस करेंगे। अब आप देखोगे ना, सेम एज इट इज जैसे हम अपना फिजिकल सर्वर बनाते हैं, जब उसको इनिशियलाइज करते हैं तो आप सेम देखोगे कि ऐसे ही हो रहा है हमारा। देख रहे हो आप, आपका एक नया विंडो हो गया एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से, अप्लाइंग सेटिंग्स कर रहा है यूजर के लिए। प्लीज वेट, जैसे हम विंडोज डालते हैं ना अपने हार्डवेयर, अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे, तो इसी तरह आपको आता है ना। तो ये असल में क्या है कि थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, और हमें सिंपल अभी अपना जनरल पर्पस ले रहे हैं इंस्टेंस। तो अभी आप देख रहे हो पर्सनलाइज सेटिंग कर रहा है, जैसे हम अपना विंडोज डालते हैं तो तब होता है, तो सेम ऐसे ही ये काम कर रहा है वर्चुअल सर्वर, आप देख रहे हो, ठीक है ना। तो इसीलिए क्लाउड का बहुत ही यूज़ है, और बहुत ही अच्छा है सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी, और कॉस्ट कटिंग के लिए भी। अभी आप थोड़ा सा वेट करिए, अब आपको सेम इंटरफेस दिखेगा अपना डेस्कटॉप पे जैसे हमारा होता है।
देख हो गया ना, ये हमारा सब रिसाइकिल बिन है, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट का एज है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि अपना वर्चुअल सर्वर क्रिएट करते हैं क्लाउड के थ्रू। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मेरी वीडियो को दोबारा देखिए, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी को भी यहाँ से जाके, जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। सेम एज इट, ये देखो पूरा वही है। तो आप घबराना मत, क्योंकि विंडो थोड़ा सा मेरा वीडियो बड़ा हो रहा है। तो आप देखिए, इसी तरह से आप सारा काम कर सकते हो। स्टार्ट विदाउट योर डेटा कर सकते हो, कंटिन्यू एंड कंफर्म कर सकते हो, स्टार्ट ब्राउजिंग कर सकते हो। आप यहाँ से दूसरे उसमें भी जा सकते हो, टैब में। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया है ना ये। अब आप यहाँ पे जैसे करोगे ना गूगल, बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सर्वर लिया है और आपका हार्डवेयर कैसा है जिस पे आप ये वर्चुअल सर्वर बना रहे हो। तो स्पीड दोनों की देखी जाती है। ठीक है ना, तो ये आपका गूगल आ गया। यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो एज इट इज़, जैसे आप नॉर्मल सॉफ्ट उस पे विंडोज़ पे काम करते हो। तो ये था हमारा ये हाउ टू क्रिएट अ वर्चुअल सर्वर इन AWS। ओके, तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। अब इसको हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं।